नहीं, क्या हुआ, मैंने पूछ लिया सर ये। सर ये क्या होता है सेक्स एजुकेशन? को पता नहीं क्या ही लगता है कि हम बच्चों को ऐसा बताते हैं तो बच्चा तो पता नहीं क्या क्या ही करने लग जाएगा। जैसे अभी मैंने इसको सेक्स के बारे में बोला ही और ये घर जाते करने लग जाएगा जैसे। उसके बाद अगर हम अपने लेवल पे ठीक नहीं कर पा रहे तो हम नीचे वाले को क्या ही बोले बोलो। गलतियां रीस्टार्ट से सही पे फिक्स नहीं होती। हाँ, जब वो रीस्टार्ट से भी सही ना हो ना तब दिक्कत आती है आईटी वालों को कि अब क्या करें। बट अभी भी हैर हो रखा है बैन, इट्स बैंड है फिर भी कोई डिफरेंस आया नहीं है लाइफ में वीपीएन यूज करके या बहुत हाँ, जुगाड़ अरे होते हैं। कोई कोई वीपीएन नहीं पाजी, 4-5 बार रीलोड मार दो। अब वो ये वीडियो या देख ही लेंगे तो वो भी जान जाएंगे कि हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया, 24 साल का हो गया। सबसे सबसे पहले ये रिएक्शन यही आएगा कि बच्चा हाथ से निकल गया है ना। George. Oh yeah, it's like this. Eminem, baby. Back up in that motherfucking ass. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द बिरयानी ब्लास्ट पॉडकास्ट। आज मेरे को दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं मेरे ओजी बिरयानी ब्लास्ट गाइस, जीतू भैया और अनुज। कैसे हो यार बताओ। एकदम बढ़िया चल रहा है। ताकतवर। एकदम ताकतवर, बिल्कुल सही बात। और मैं यहाँ पे पहली बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि अब हम लोग स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप हमें स्पॉटिफाई पे सुनना चाहते हैं बिना हमारी वीडियो देखे क्योंकि आपको हमारी शक्लें पसंद नहीं आ रही, तो आप नीचे लिंक पे जा सकते हैं और हमारे स्पॉटिफाई चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमें सुन सकते हैं बिना हमारी शक्लों के। तो ये फ़ायदा है। वैसे वहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल रहेगा अगर किसी को देखने का मन है कि हाँ वीडियो भी देखते हैं। बाकी मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दो अगर यहाँ तक आ गए हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलना भूल जाता हूँ स्टार्टिंग में और फिर लोग भी भूल जाते हैं कि लाइक करना और करके नहीं जाते। तो अभी के अभी लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो, अगर पसंद है तो शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो जीतो भैया पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कहाँ थे आप? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ा कुछ बीमारियों से जूझ रहे थे, ठीक हुए फिर आ गए पॉडकास्ट पे। हाँ आप काफ़ी टाइम से मतलब बीमार चल रहे थे, ये तो है, इसलिए हमने काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड नहीं किया था जीतू भैया के साथ। और जीतू भैया और अनुज कम इन अ पैकेज, तो एक साथ दोनों एक साथ ही आते हैं हमेशा। तो अनुज तू बता कैसा है, क्या कर रहा था इतने बस दिन से? बढ़िया चल रहा है भाई। कुछ नहीं, बस लैपटॉप इशू था तो आया हुआ था नोएडा तुम लोग से मिलने के लिए। हाँ। एक दर्शन हो गए, फिर वापस फ्लैट पे लखनऊ काम वगैरह। हम्म, और आज पॉडकास्ट ज्वाइन किया, काफी टाइम बाद पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो हाँ। ज्वाइन कर लेते। और स्टार्ट करके थोड़े इशू भी आए थे हमें क्योंकि काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बीच में टेक्निकल ग्लिच भी आ गया, इसलिए हम अभी री रिकॉर्ड कर रहे हैं। सब कुछ हो जाता है भाई, अब क्या करें। आप इस फील्ड में आए हो तो कुछ गलतियां तो होंगी ना। कुछ बोलो। गलतियां रीस्टार्ट से सही पे फिक्स नहीं होती। हाँ, जब वो रीस्टार्ट से भी सही ना हो ना तब दिक्कत आती है आईटी वालों को कि अब क्या करें। असली काम तभी चल रहा हाँ। बट अनुज जैसे बता रहे थे कि ये नोएडा आ रखा था और हमें मिला था, काफ़ी मज़ा आया था यार उस दिन। जीतू भैया ने भी आना था बट जीतू भैया एज यूजुअल लास्ट मोमेंट पे गोली दे गए थे। आज भी देने वाले थे वैसे, बट आज अब आ गए, हमने बुला ही लिया इनको ज़बरदस्ती, है ना। जीतू भैया बताओ यार क्यों क्यों गोली दे देते हो हमें हर मोमेंट पे? अरे नहीं यार, ऐसी है भाई, सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है। अभी लैपटॉप लेके बैठा तो उसका माइक ही डिसेबल हो गया। हार्डवेयर ही हार्डवेयर हाँ ही गया। हार्डवेयर फूक गया। तो ये टेक्निकल ग्लिचेस एंड बिरयानी ब्लास्ट पॉडकास्ट वो हैंड इन हैंड। ऐसे ही हमारा एक एपिसोड पहले भी डिलीट हो गया था। और वो तो वो मेरे वो तो बहुत दुख हुआ था। बट भाई ठीक साहब, है, उसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे। बट पाजी आज पाजी वो लग रहा है, वो वाला जो पॉडकास्ट है ना, वो मेरे संग ही हो जाने वाला है वो। हो सकता है, हो सकता है। तो आज पता है मैंने ना मूवी देखी, ओ माय गॉड 2। काफ़ी बड़ी मूवी है, अब नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन बट मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ, इट इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। स्पेशली जो बच्चे 18+ ना होने की वजह से उस मूवी को देख नहीं पाए, 14 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं जिनके लिए वो मूवी बनी है एक्चुअली में, तो उनको वो ज़रूर देखनी चाहिए एंड उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड इवन हम अडल्ट्स को देखनी चाहिए, स्पेशली सेंसर बोर्ड को तो वो 3-4 बार देखनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उस मूवी में इतने कट्स लगाए और उसको 18+ डिक्लेयर कर दिया। तो ये मेंटालिटी बता देता है कि मतलब हमारी मेंटालिटी अभी भी क्या है कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करने से डरते हैं। और जो मेन मुद्दा उस मूवी का था बात करने वाला, जिसका मैंने नाम नहीं लिया बट मैं दे देता हूँ, वो था सेक्स एजुकेशन। एंड सेक्स एजुकेशन वॉज explained in such a good way
थ्रू हिंदू सनातन धर्म, तो उससे क्या रिलेशनशिप है और हमें क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ उसमें बताई गई थी। मैं यहाँ पे कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट आपको डेफिनेटली वो मूवी देखनी चाहिए। एंड सेक्स एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आज हम भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम भी एक बताना चाहते हैं कि जो एक मिडिल क्लास टीयर 2 टीयर 1 सिटी का है बंदा, वो सेक्स एजुकेशन को किस हिसाब से देखता है, स्पेशली जब हमारे हमारे टाइम पे, हम अभी 24 25 26 साल के ही हैं, तो हमारा टाइम भी इतना कोई ज़्यादा पीछे नहीं था, पिछले डेकेड में ही हम स्कूल में थे, और उस टाइम पे भी हमें कोई सेक्स एजुकेशन नहीं सिखाया गया था देखा जाए तो हम अपने पर्सपेक्टिव से बात बताना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या सीन था और अभी हम क्या थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं सोसाइटी में एज कम्पेयर टू दैट। तो अनुज, मैं तेरे से पहले पूछना चाहूँगा कि तूने सेक्स एजुकेशन मतलब स्कूल में कभी देखा सुना था, या तेरे को किसी ने बताया था ऐसा था, या क्या सीन था, तेरे को पहली बार कब पता चला इसका? पता तो एज ग्रो होता है उसके साथ ही रहता है, बट एज सच टॉपिक जो एजुकेशन से रिलेटेड, हम ये टॉपिक कभी स्कूल या अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में कभी इसको डिस्कशन नहीं करते ओपनली। तो हाँ, करेक्ट। इस चीज के बारे में अगर आपको नॉलेज होती है, तो आप जैसे जैसे बड़े होते हो आपका फ्रेंड सर्कल होता है, और आप सोसाइटी जो देखते हो, मतलब थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हो, तो उसमें आपको समझ में आता है कि हाँ ऐसा कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो वाइडली डिस्कशन वाला टॉपिक नहीं है। हम्म। मतलब हमने ऐसा बना रखा है कि इस चीज को वाइडली डिस्कशन नहीं कर सकते, बट ये सोसाइटी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल, जिसके बारे में सबको अवेयरनेस होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो भैया आपका पहला एक्सपोज़र क्या था सेक्स एजुकेशन के बारे में? कहीं से कुछ पता चला था, या कुछ ऐसा था, पता चला था आपको कभी लाइफ में? बता हाँ, सकते हाँ, मतलब सेक्स एजुकेशन के बारे में मतलब उस टाइम थोड़ी अवेयरनेस फैल रही थी, हैं? क्योंकि इंटरनेट का जमाना था, तो मतलब कोई ना कोई डिस्कस करता ही था कि मतलब ये सब होना चाहिए सेक्स एजुकेशन के बारे में। तो हुँ, मतलब 12th में मैंने क्या कहते हैं डिस्कस किया सेक्स एजुकेशन के बारे में, पर इत्तेफाक से मैंने जिसके सामने डिस्कस किया वो थोड़ा वो टीचर थोड़ा अलग सब्जेक्ट का था, वो था पीएचई, जबकि मुझे फिज़िकल बायो के एजुकेशन। मतलब साइंस की, हाँ, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, जबकि मुझे पूछना चाहिए था अपने साइंस के टीचर से। बिल्कुल, अब भाई हमें पता ही है भाई पीएचई वाले होते कैसे, बिल्कुल एकदम हरियाणा के, अरे तेरी ऐसी तैसी कि भाई, तो भाई वो ऐसे मास्टर होते हैं कि अगर तुमने कुछ भी मतलब गलत तरीके से खड़े हो तो सीधे गाल पे झापड़ पड़ता है। पता बिल्कुल। नहीं उसको, पता नहीं क्या हुआ, मैंने पूछ लिया सर ये सर ये क्या होता है सेक्स एजुकेशन। तो एक्चुअली वहां पे किसी चैप्टर में ये चल रहा था टॉपिक, पता नहीं कौन सा था, मैं भूल गया। हुँ, तो वहां पे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया सेक्स एजुकेशन, तो वो मतलब कहता है ना वो एक कौन सी मूवी है मतलब स्टेयरिंग मूवमेंट, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ वहां क्या करके। अब भाई, अब पूरी क्लास एकदम दबे दबे ऐसा करके हंस रहे हैं ये लोग। हुँ, भाई लड़के लड़की सभी तो कह रहे थे कि सेक्स एजुकेशन जानना है तुझे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हाँ। बिल्कुल। तो कहता है अच्छा, तो क्या पता है तुझे इसके बारे में? मैंने कहा सर मुझे कुछ भी नहीं पता, नाम से भी नहीं पता लग रहा तुझे। मैंने कहा नहीं पता लग रहा। मैं हंस के बोल रहा हूँ सर नहीं पता लग रहा है। अरे वो कहता अच्छा। तो मतलब उन्होंने कहते हैं मतलब उन्होंने टॉपिक को ना आगे खींचते हुए, मतलब कहते हैं ना बच्चे की टांग खींच के उसे बैठा देना, कि मतलब थोड़ी बेइज्जती करके बैठा देना। तो उन्होंने मेरे से यही कहा कि मतलब कि तेरी गर्लफ्रेंड बन जाए या फिर तेरी शादी वादी हो तो मेरे से सेक्स एजुकेशन लेने आए। अब भाई उन्होंने लाइन ही ऐसी मारी, मेरे दोस्त कम थे, उन्होंने और मेरी टांग खींच ली। फिर बैठना पड़ गया मुझे भाई। तो मतलब ये स्टार्टिंग। हाँ, ये इस एग्जांपल से मतलब ये पता चल रहा है ना कि अभी भी कितना, उस टाइम पे भी कितना बिल्कुल, स्टिग्मा कितनी था, शर्म है मतलब। हाँ, शर्म है, और इस बिल्कुल चीज़ कोई को हम ऐसे ओपनली बात नहीं करना चाहता। मजाक में कर रहे थे कि मजाक उड़ा रहे थे इस चीज़ का, बेसिक इंस्टेड ऑफ कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस बताया। एंड टीचर्स भी डरते हैं यार कि नहीं बात करना चाहते इस बारे में, नहीं बताना चाहते। उनको पता नहीं क्या ही लगता है कि हम बच्चों को ऐसे बताते हैं तो बच्चा तो पता नहीं क्या क्या ही करने लग जाएगा। जैसे अभी मैंने इसको सेक्स के बारे में बोला ही, और ये घर जाते करने लग जाएगा जैसे, उसके बाद क्या ही कर सकता है वो, है ना? उसके बाद थोड़ी है कोई निबंदी भी ना हो, कुछ भी ना हो, घर जाके क्या ही वही करेगा नहीं वो। पता है, मुझे ये लगता है ना कि जो टीचर्स हैं वो भी सोसाइटी अंडर प्रेशर रहते हैं। मतलब अगर वो इंफॉर्मेशन या शेयर करना चाहें, तो अगर वो स्टूडेंट होगा या कभी अगर अपने घर पे जाके अगर ये डिस्कशन करता है कि अगर इसके रिगार्डिंग हमारे स्कूल में आज ये बात हुई,
हाँ तो डेफिनेटली ये है कि 90-99% जो है पेरेंट्स वापस से कंप्लेन करने स्कूल में डेफिनेटली आएंगे उस टीचर के खिलाफ। ये कैसे खा रहे हो इस मेरे चीज के बारे बच्चों में को? डिस्कशन। ये तो वो सोसाइटी प्रेशर रहता है कि जब टीचर्स जो है वो ओपनली इस चीजों को भी डिस्कशन करने से अवॉइड करते हैं स्कूल्स में भी। करेक्ट। और देखा जाए तो वही वही टीचर्स, वो भी तो सोसाइटी ही है ना, वो भी सोसाइटी का एक पार्टी है। तो उन्होंने भी खुद से बट वो है ना कि आज के टाइम में मतलब टीचर्स जो है वो स्टैंड लेना, मतलब एक अपना स्टैंड लेना होता है ना, वो हाँ लेने से मतलब कि वो कहते हैं कि वो प्रॉब्लम पतना है, उससे बेटर अब कि इस चीज को अवॉइड ही किया जाए। करेक्ट। बट अभी देखा जाए तो थोड़ा बहुत चेंज आने लग गया है, आई थिंक करिकुलम्स में धीरे धीरे सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करना शुरू करने लगे हैं काफ़ी सारे, एटलीस्ट हाई लेवल के जो स्कूल्स हैं, मीर स्कूल जिनको हम कहते थे, तो वो अभी इंक्लूड करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड होपफुली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के स्कूल्स में भी शुरू हो जाए थोड़ा सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करना, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो ये चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ करने के लिए सीख रहे हो, ये इसलिए भी होता है कि आप सही चीज़ करना सीखो, कुछ मतलब एक्स्ट ओवर करना ना सीखो, कि कभी कभी होता है ना ओवर मास्टरबेशन करने से भी इश्यूज आ जाते हैं, या फिर आपकी बॉडी को कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई भी चीज़ एक्सेस में करो तो दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें सिखाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप ये गलतियाँ ना दोहराओ, ठीक है। एंड इवन गुड टच बैड टच का भी पता लगा बताती हैं, ठीक है। मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दे देता हूँ। मैं 10वीं में जब था तो मेरे साथ भी हुआ था एक किस्सा, तो मेरे को भी, मैं भी उस उम्र में मैं था, 14 साल का था उस टाइम पे, मेरे को भी कुछ आइडिया वाइडिया नहीं कि ये क्या चीज़ें होती है, बट मेरे साथ भी वो हुआ। और सोचा अभी तो मैं लड़का था, कोई लड़की होती तो उसके साथ तो क्या क्या होता है। तो अगर हमें इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं होगा तो फिर मतलब सोसाइटी को हम कैसे ही ठीक कर पाएंगे। रेप केसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें कोई सिखाने वाला नहीं है ये चीज़ क्या होती है, कैसे होती है। एंड ओ माई गॉड मूवी जो थी, आई गॉट टू, दे एक्सप्लेन दीज थिंग्स थ्रू हिंदू रिलीजन, धर्म में इतने सालों से इन चीज़ों पे किताबें हैं, हमारे मंदिर वगैरह बने हैं खजुराहो में, सेक्स टेम्पल जो बना है। कामा सूत्र कम्स फ्रॉम आवर कंट्री, यू नो, इट कम्स फ्रॉम इंडिया। इतनी पुरानी किताबें हैं ये, एंड फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस करने से डरते हैं। इवन दो जो अंग्रेज़ आए थे वो हमारी किताबें वगैरह लेके वो उन्होंने पूरे अपने जगहों पे फैलाई, ठीक है। कामा सूत्र हर जगह पे बेस्ट सेलर है, इन इंडिया के सिवाय हर जगह पे बेस्ट सेलर है वो, ठीक है। एंड वहाँ पे वो अब ये सब पढ़ा के बोलते हैं कि हम कितने मॉडर्न हैं क्योंकि हम सेक्स एजुकेशन पढ़ाते हैं, लेकिन आप तो पढ़ाते नहीं, आप तो वही हो सपेरों का देश। तो ये चीज़ है। एक्चुअली सेक्स एजुकेशन को मतलब मैं अभी के हिसाब से तो मैं लिंक नहीं करूंगा। मैं अब जैसे तुमने हिंदू रिलीजन से बात करनी मतलब छेड़ दिया है, हम्म, तो मतलब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। तो वहां पे जब हम ऑब्वियसली है कि मतलब हमारे शिक्षा प्रदर्ती जो भी थी, जो हमारी जो नींव रखी गई थी, हमारे यहाँ होते थे गुरुकुल, स्कूल विश्वविद्यालय, ये सब तो पहले बात की बात है। सबसे पहले होते थे हमारे यहाँ सिर्फ गुरुकुल ही होते थे। तो गुरुकुल में हर तरीके की शिक्षा दी जाती थी, मतलब शस्त्र चलाने की, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसे चलाए, क्योंकि वहां पे जो गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ने आते थे वो होते थे क्षत्रिय, वो मतलब राजाओं के बच्चे होते थे। तो वंशज वहां पे उनके। उन्हें हर तरीके, हाँ, तो उन्हें हर तरीके की एजुकेशन दी जाती थी, जैसे तुम्हारा शस्त्र चलाना हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है, किस तरीके से मतलब लोगों की रक्षा करना, मतलब बहुत तरीके का ज्ञान। उन सब में से एक ज्ञान ये भी होता था कामा सूत्र, हम्म, ठीक है। तो मतलब कामा सूत्र से मतलब देखो, मतलब वहां पे बताते थे कि मतलब वहां पे काम से रिलेटेड मतलब सेक्स से रिलेटेड जितनी भी थी, वो सारे उसके एस्पेक्ट जितने भी आयाम थे वो सब खोलते थे, कि मतलब कि ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ठीक है। सेक्स हमारे जीवन का एक पार्ट है। मतलब जब हमारे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, हम्म, तो हमारे अंदर चार विकार हैं, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, ठीक है, काम का मतलब यहाँ पे हो गया सेक्स, मतलब हम्म, ये हमारे अंदर इनबिल्ड ही है, ठीक है। ये प्रकृति में जितने भी लोग हैं सब में इनबिल्ड ही है ये सब, ठीक है। तो इस चीज को मतलब एक विकार के रूप में इसलिए कहा गया है, अगर हमने इसे एक्सेस कर दिया, मतलब अगर हमने इसके ऊपर हावी हो गए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने एक बार सेक्स कर लिया तो मतलब लोग फिर और करने के लिए इसे दौड़ते हैं, जबकि ये बिल्कुल। एक हमारी एक जीवनी शक्ति है।
मतलब अगर हम इसे जितना बचाएंगे हम उतने ही ताकतवर होते हुए चलेंगे, चाहे हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें चाहे हम अपने मेंटल लेवल की बात करें। मतलब हमने हमने इसे जितना कंजर्वेटिव कर लिया हम उतनी ही ताकतवर हो जाएंगे। जैसे हमारे वेद शास्त्रों में अगर हम बात किए जाएं कि जैसे हम इसे एक अलग नाम से बुलाया था ब्रह्मचारी, मतलब जिसने अगर अपने बचपन से लेके अब तक मतलब लाइक क्या मतलब बचपन नहीं, मतलब जिसने साल 2 साल 10 साल 20 साल अगर उसने अपने सेक्स ना किया हो तो उसे हम ब्रह्मचारी की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, एक होता है ब्रह्मचारी, एक होता है बाल ब्रह्मचारी, मतलब जिसने बचपन से ही उसे ऐसी शिक्षा दी गई है उसने तब तक की उम्र तक उसने कुछ भी नहीं किया, उसे कहता है बाल ब्रह्मचारी। मतलब उनके अंदर इतना पावर इतनी स्टैमिना होती थी कि मतलब सामने वाले अगर हाथ पकड़ ले तो हाथ तोड़ना है अगर गुस्से में, मतलब उनमें इतनी ताकत होती थी। मतलब सोचो, मतलब जिसे हम अभी इस वक्त खिलवाड़ समझ रहे हैं वो उसमें कितनी पावर है। ये सारी चीजें मतलब जितना भी काम वासना से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती थी वो सारी की सारी शादी के बाद ही की जाए, ताकि जो आपके कहते हैं जो आपका वंश एकदम जो आए, ठीक है, तो इतना ताकतवर हो मतलब कि वो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ा सके। हमारे कामा सूत्र की जो शिक्षा है उसमें समय, ठीक है, समय भी निर्धारित किया गया है, पोजीशंस भी मतलब डिफाइन की गई हैं, जिसकी मतलब जिसकी हम अभी भी हम क्या कहते हैं आकृतियां हम अपने साउथ के काफी टेम्पल्स में भी देख सकते हैं। नॉर्थ में भी काफी टेम्पल है, मुझे उनका नाम नहीं पता, पर मुझे खजुराहो साउथ में है। खजुराहो इज इन मध्य प्रदेश, जैन एमपी के में। पास अच्छा। ही। जैन के पास ही है, तो नॉर्थ इंडिया तो नहीं कहेंगे, हम्म, सेंट्रल इंडिया है वो एक तरह से। सेंट्रल इंडिया है। बट दैट इज़ द मोस्ट फेमस सेक्स टेम्पल यू कैन से। वहाँ पे हम्म, अच्छे से मतलब बना रखे उन्होंने वहाँ कलाकृति, हम्म, या फिर पेंट स्टैचूज बोलेंगे हम, स्टैचूज बोलेंगे इंग्लिश में, तो स्टैचूज बना रखे हैं वहाँ इसी के कामा सूत्र। वही उस चीज का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब कि कोशिश मतलब उस चीज का विज्ञान तो यही था कि अगर किसी राजा को जैसे पुत्र प्राप्ति करनी हो तो किस पोजीशन पे किस समय, भाई बहुत तगड़ा विज्ञान है इसके पीछे भी। करेक्ट। ठीक है, तो मतलब ये था हमारे एंशियंट का मतलब जो भी हिसाब किताब है। पर अभी के हाँ। अगर हम जैसे देखा जाए आज के राह में, जैसे अगर हम कोई कॉन साइट वगैरह देख लें, उन पोजीशन का इस्तेमाल आज की गलत प्लेजर के लिए कर रहे हैं, मतलब कि ये भी है। एक कहते हैं ना, मतलब एक अलग ही एक एक्सपेक्टेशन रख लेना अपने पार्टनर के संग कि हम ये भाई नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं हो ठीक है। सकता। हाँ, इसके पीछे पूरा विज्ञान है, ठीक है। अगर ये थोड़ा कॉमेडी वाला फेस बोला, अगर तुमने उनके किसी एंगल से कुछ गलत कर भी लिया, कुछ गलत पोजीशन मार भी दी, भाई तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ कौन सी ठीक नस कब है। खिंच जाए कुछ पता नहीं चलेगा। भागते रहो, गुप्त रोग हाँ गुप्त रोगी होगी। हाँ, और अभी जैसे आपने बोला गुप्त रोगी जो होते हैं, तो सेक्स डॉक्टर्स बोलते हैं, जो जैसे बाबा बंगाली वगैरह, चूरन वगैरह जो बेचते हैं, उसका डिस्कशन भी हुआ था मूवी में, है ना? कि ये अच्छा। भी ये भी मतलब ये सब अपना धंधा बनाने के लिए लोगों को गलत दिशा में गाइड करते रहते हैं कि आप मेरा ये तेल यूज़ करो, आपका लिंग इतना लंबा हो जाएगा, मतलब पीनिस साइज बिल्कुल। इंक्रीज हो जाएगा। एंड हम्म, बिना प्रिस्क्रिप्शन के वायग्रा पिल्स दे रहे हैं बच्चे को। तो हम्म, ये सब चीज़ें मतलब अगर हमें नहीं पता होंगी ये चीज़, अगर हमें कोई एजुकेट ही नहीं करेगा कि ऐसा होता भी है, क्योंकि आप साइज़ इंक्रीज नहीं कर सकते, कोई भी पाउडर वगैरह जो भी तेल वगैरह यूज़ करो नहीं होता है इंक्रीज उससे। जो वायग्रा पिल्स आती हैं वो भी सिर्फ हार्ड करने के लिए होती है, दैट इज़ नॉट टू इंक्रीज द साइज। दैट इज़ अ पॉइंट दे मेड इन द मूवी की वायग्रा पिल्स यूज़ की थी, उस बंदे को पता था कि ये सिर्फ हार्ड हो सकता है, आपका पेनिस साइज कभी लंबा नहीं हो सकता। लेकिन लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि देखो हमारे पास ये टेक्निक है पता करने की। होते हैं जो शफा खाने वगैरह भी होते हैं, तो कुछ होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो आपको अच्छी चीज़ सिखाते हैं कि नहीं नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, ओपनली बात करते हैं। जैसे एक मूवी आई थी सोनाक्षी सिन्हा की थी वो शायद, खानदानी शफा खाना, तो वो भी इसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रही थी कि सेक्स एजुकेशन इम्पोर्टेंस उसका, एंड शी वाज एक्टिंग एज अ सेक्स डॉक्टर इन दैट। तो वो भी अपना सिखा रही थी, बता रही थी चीज़ें। तो सोशल मैसेज तो यही मिल रहा था ना कि सेक्स एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी हम नहीं पढ़ाते उसको करिकुलम। नहीं है अभी भी, देखा जाए कि अभी भी मतलब हम भी अभी बात कर रहे थे आपस में, ठीक है, हम भी काफ़ी छोटी छोटी बात में हम भी हंस रहे थे, है ना? अगर अभी अभी भी कोई क्लास में बोलता है जैसे कि सेक्स बोल दिया ना तो लोग हंसने लग जाते हैं। और अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडियन पीनल कोड है, ठीक है,
इंडियन पीनल कोड में हमारे सारे लॉज लिखे हैं, बट पीनल सुन के ना लोग हंसते हैं। तो उस चीज़ पे भी हंसते हैं, उस चीज़ पे भी ध्यान नहीं देते। तो ये सोसाइटी का स्टिग्मा बनी गया कि नहीं नहीं, ये तो हंसने वाली चीज़ें हैं। और हम क्या कहते हैं, अब जैसे पीनेस या लिंग को हम उल्टे सीधे नाम दे देते हैं कि तेरा छोटू कैसा है, तेरा पप्पू कैसा है? उसको अलग अलग ऐसे नाम दे देते हैं। तो वो भी मजाक उड़ाने के लिए। अब हम इस चीज़ को शेम ही करते रहेंगे तो फिर क्या ही ग्रोथ होगा अपना, है ना? ये डिस्कशन तो मतलब अभी चल रहा था बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, लेकिन मैं बस ये कहूंगा कि जो एजुकेशन है, एक एग्जांपल है ये हमारे पास बहुत बड़ी सोसाइटी में, ये है कि इस चीज के ऊपर ना इन्फॉर्मेशन होने का ही आज रिजल्ट है इतनी बड़ी पॉपुलेशन। करेक्ट। हम्म। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होता और सोसाइटी में ये स्टिग्मा नहीं रहता कि ये चीज बहुत गलत है या इस चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ के लोग मतलब टैबू नहीं समझते इस चीज के ऊपर, तो आज के टाइम में जो अदर थर्ड वर्ल्ड जो बाहर की सोसाइटी या वेस्टर्न कल्चर जो इसको हम कहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लोग कहते हैं अपने आप को ओपन सोसाइटी होती है, ओपन मानते हैं। वो हम्म। शायद इन सब चीजों से इंफॉर्मेशन हम लोग को बहुत पहले से होता है कि इंडियन सोसाइटीज काफी एडवांस होती हैं इसी चीज के मामले में। करेक्ट। हमने जैसे हमने हमने अभी हिस्ट्री की बात की, हमने अभी खजुराहो की बात की, वो कितने साल पुराना टेम्पल है, ठीक है। हम्म। उन उस टेम्पल में ये जस्ट नहीं कि उसमें सिर्फ पोजीशन बताएगी, उसमें उनके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं कि लाइक आपको वो बने ही क्यों है। उनको बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही उन सब चीजों को बिल्ड किया है, और ये हमने अभी रिसेंट नहीं किया हुआ, ये हमारी सोसाइटी में इनबिल्ट है, ये हमारी हिस्ट्री है कि आपको ये इसके ऊपर इंफॉर्मेशन बहुत पहले से है हमारी सोसाइटी। बट ये है कि मुझे लगता है कि बीच का कोई समय होगा जिस समय इस चीज के ऊपर डिस्कशन करना लोगों ने काफी गलत तरीके से लिया, और आज के टाइम में ये है कि आज सोसाइटी इसके ऊपर डिस्कशन करने से भी मतलब अच्छा नहीं समझती। हाँ, तो और ये जो इसको तूने हाँ, ये जो तूने बात बोली ना, इसमें इसके ऊपर भी एक मूवी में सीन था कि 1835 में ब्रिटिश का एक बंदा था जो भारत भ्रमण कर रहा था, मतलब इंडिया ट्रैवल कर रहा था जानने के लिए कि यहाँ का कल्चर कैसा है। तो उसने अपनी बुक में ये बात लिखी थी कि अगर हम इंडियन से इनका कल्चर ले लेना तो फिर हम इन पे रूल कर सकते हैं आसानी से। क्या नाम था उसका यार? ये हाँ, नाम मैं भी भूल गया। ये चीज को बार बार ये मतलब डाला जाता है कि लाइक उन्होंने जानबूझ के हम लोग का एजुकेशन सिस्टम का बिल्डअप किया है हाँ। या फ्रेम किया है कि जिस तरह से हम लोग का जो इंडिया मतलब कि इंडियंस ऐसा जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड नोन थे कि लाइक इनको इन्फॉर्मेशन हर चीज की होती है, हम्म। और हर चीज के बारे में इन लोग की बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज, ऐसा भी नहीं कि मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन। अगर आप इनके बारे में अगर किसी से डिस्कशन करने के लिए अगर आप फील्ड में लाते हैं इंडियंस को, तो उसके बारे में फिर आप उनसे आप डिबेट नहीं कर सकते, आप उनको किसी भी मैटर के बारे में, हम्म। ये इंफॉर्मेशन के बारे में, नॉलेज के बारे में इंडियंस को मेरे ख्याल से हम लोग की हिस्ट्री रही है कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और इसी वजह से यही एक एग्जांपल है कि हमारे सोसाइटी जो मतलब आज लोग जो वेस्टर्न कल्चर अपने आप को दिखाते हैं कि लाइक हम ओपन वर्ल्ड हैं, ये हमारे यहाँ बहुत मतलब बीसीज में हो गया, लोग हाँ, एडी की बहुत बात तो पहले। वो अभी करें, करेक्ट। बहुत बहुत पहले से। पहले। हाँ। एंड ये भी चीज़ है बट कि ये क्या है कहते हैं कि जो बट एजुकेशन सिस्टम। ये टेम्पल्स पे भी विजिट करने का, सॉरी, ये जो टेम्पल पे विजिट करने का भी है ना, कि अगर आप कहोगे किसी को खजुराहो विजिट करो करके, तो आज के टाइम में भी मतलब उसको उतना अच्छा नहीं फील करेंगे लोग कि मतलब क्यों कहीं विजिट करना है। कभी एक क्राइटेरिया बना देते हैं कि अगर आप मैरिज होने के बाद ही आप एक बार उनको वहां विजिट करो तभी सही रहेगा, मैरिज से पहले नहीं विजिट करो, ऐसा वैसा करके मतलब कुछ ना कुछ बहाने स्टीरियोटाइपिंग मार। और ऐसा वैसा कमेंट्स हैं आपके सोसाइटी वो पहले मिल जाएंगे। हाँ। तो आप उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करोगे जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमने जो हमारे कल्चर में है, अगर आप उस चीज को अप्रिशिएट कीजिएगा, आपको जो उसको दबाएंगे, आप उसको मतलब इग्नोर करेंगे, तो जो आज के टाइम में हम ऐसा खड़े हो गए हैं कि लाइक हमें या सोसाइटी में हमारे को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो वो बनी रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। बट क्या कहते हैं, जो अपना एजुकेशन सिस्टम भी है वो जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था उसी को अडॉप्ट किया था हमने। अभी भी अब वही हाँ, चल रहा है तो अभी भी। आज भी कंटिन्यू चल रहा है, आज भी चल रहा हाँ, आज भी है। वही चल रहा है। उनके सिलेबस सिलेबस हमारा वही पुराना है, लाइक बिल्कुल। ये भी नहीं है, आप जैसे बता रहे कि धीरे धीरे चेंजेस लाए जा रहे हैं, और वो चीज को स्लोली इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब ये जो चेंजेस हैं सिलेबस में या सोसाइटीज में, ये काफी पहले हो जाने चाहिए।
क्योंकि आप सोसाइटी में तभी चेंज लाओगे जब आपके पास अवेयरनेस होगी इस चीज के अवेयरनेस रिगार्डिंग। होगी, बिल्कुल अवेयरनेस होगी। बट देखा जाए तो वो क्या कहते हैं, अगर हम अपनी भी बात कर लें, ठीक है, दूसरों का क्या देखना, अपने घर में झाँकते हैं। तुम दोनों ऐसे हो सकता है कि अपने अभी घर वाले से बैठ के सेक्स के बारे में बात करोगे, ऐसा हो सकता है। ये तो नहीं, अभी पॉसिबल नहीं। ये तो वैसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब मतलब कॉन्डम का ऐड आता है, जब सारे बैठ के टीवी देख रहे होते हो, तो फिर आप क्या करते हो? तो इसलिए मैं तो बैठा रहता हूँ वहां पे, मैं भागता नहीं हूँ वहां से। नहीं हटते? और नहीं। अनुज तू? वेरी नॉर्मल होता है कि चैनल चेंज हो रहा होता है, हाँ। या फिर आप घड़ी की तरफ देखने लग जाते हो कि क्या या टाइम हो इधर गया? उधर देख रहे होते हैं। हाँ, मतलब मैं तो करता हूँ, एटलीस्ट मैं अपना बता दूँ कि हाँ मैं तो करता हूँ। ये और तो होता है, ये मैं तो होता अभी है। भी घर वालों से इतना ओपनली इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, अगर देखा जाए तो। अब वो ये वीडियो या देख ही लेंगे तो वो भी जान जाएंगे कि हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया, 24 साल का हो गया। हाथ से निकल गया। वैसे सबसे सबसे पहले ये रिएक्शन यही आएगा कि बच्चा हाथ से निकल गया, है ना? यही दिमाग में वही बना हुआ है कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, भाई बच्चा हाथ से निकल गया। हम्म। हम्म, एक बैरियर होता है, आप उस चीज को मतलब पेरेंट्स के हिसाब से आप उस चीज को क्रॉस नहीं कर सकते, अगर आपने हाँ क्रॉस किया तो मतलब निकल गया। हाँ। लेकिन अब उनके लिए मतलब उनके हिसाब से हुआ है कि उनकी सोसाइटी में, मतलब कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनको क्यों इन्फॉर्मेशन रखना उनके हिसाब से, मतलब ये तो है। हाँ, और आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप चाहे 50 साल के भी हो जाओ, आप अपने माँ बाप की नज़रों में बच्चा ही रहते हो। वो तो ऑब्वियस है। बट हमने काफ़ी बात कर लिया यार, आज सेक्स सिचुएशन के बारे में। आई गेस इसको अप करते हैं, काफ़ी छोटा एपिसोड रहेगा ये, बट आई थिंक छोटा एपिसोड तो था बट इम्पोर्टेंट एपिसोड था, क्योंकि बेसिकली बात करनी चाहिए हमें इसके बारे में। सीरी ओपन हो गया था सेक्स एजुकेशन के बारे में रिसर्च करने लग गया। सीरी कह रही है भाई हाई लेवल टॉक चल रही है, लो डेटा देती है मेरे सेक्स हाँ, एजुकेशन के बारे तो में। फिर से एक और टेक्निकल ग्लिच के थ्रू हम गुजरते हुए, और सीरी हमें बताने लग गई कि सेक्स एजुकेशन। ओहो, ओहो। हाँ, बच्चा बड़ा हो गया। बेसिकली सीरी यही कहना चाहती थी, बट मैं तो यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा मुद्दे पे आते हैं, मतलब सेक्स एजुकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है आज की डेट में? क्योंकि सबको पता है कि मतलब रेप केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, मास्टरबेशन की वजह से क्या कहते हैं, लोगों की मेंटल स्टेटस बिगड़ रही है, लोग कमजोर हो रहे हैं, मतलब आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो मतलब इसकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा, जड़ आंख आ रही है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो मेरे ख्याल से लॉर्ड मैकाले था, पता नहीं कौन था यार, मेरे ख्याल से यही था बंदा जिसने मतलब बोला था कि मतलब अगर हमारे कल्चर को छेड़ दोगे तो ये मतलब हमारी रूट ही हमारा कल्चर है, ठीक बिल्कुल। है। तो मतलब हमने इन्हें छेड़ दिया तो मतलब इनका सब कुछ तबाह हो जाएगा। मतलब ये जितना अभी कहते हैं ना कि एकदम अपने उसूलों के पक्के हैं, धर्मनिष्ठ हैं, मतलब अगर कहते हैं ना कि मतलब आ, जुबान का पक्का, मतलब सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते हैं। तो मतलब हम यार, हम उस मतलब हम वहां से आते हैं निकल के, तो सीधी सीधी बात है। मतलब जो भी हमारा ब्रिटिश, मतलब हमारे कल्चर में ये जितना भी ब्रिटिश का मिक्सचर हो चुका है ना, आधे से ज्यादा कांड तो इसी के चक्कर में ही हो रहे हैं। मतलब देखो, मैं सीधी बताऊं, जो लोअर कास्ट के, जैसे कि हम रेप केसेस में बहुत बुरे इंसिडेंट भी देख लेते हैं कि बच्ची के संग हो गया बलात्कार, ठीक है, 4 4 2 2 साल तक की बच्चियों के संग ये सब कांड हो गए। ये जो सेक्स एजुकेशन मेरे हिसाब से पाजी मतलब जो बनाया गया है, ये अक्सर ये हम यूथ और थोड़े पढ़े लिखे समाज के लिए बनाया गया, अवेयरनेस के लिए। जैसे कहते हैं ना, हमारा जैसे लोअर तबके का आदमी जो है, ठीक है, उसे सुधारा नहीं जा सकता, मैं तो ये जानता हूँ। क्योंकि ये भाई बात भी है। नहीं, बट यार मैं सोच अमीरों में तो मतलब इम्प्लीमेंट हो, आप अभी भी देखोगे कि अपने लेवल पे आपको लगता है कि आपके लेवल पे कोई होगा पढ़ा लिखा, वो भी सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ के हंसे ना, पहली बारी में हंसे ना। ऐसा नहीं होगा। अभी हम आने से पहले जब मैंने भी बताया था टॉपिक, हम तीनों भी हंसे थे, है ना? तो ये दिमाग में पहले से बना हुआ है ना। अगर हम अपने लेवल पे ठीक नहीं कर पा रहे तो हम नीचे वाले को क्या ही बोले, है ना? पहले तो इसको हाँ, ये भी अब बात है। अपने लेवल पे सुधारना शुड बी द। वही वही नहीं, सबसे बड़ी चीज है इसमें तो भाई साहब, गवर्नमेंट को ही इस पर कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो भाई इंडिया में भाई पॉर्न साइट को बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए,
भाई पूरी तरीके से बैन भाई, आधे से ज्यादा मतलब कहते हैं 50% तो वहीं खत्म हो जाएगा इन लोगों का। नहीं बट बैन कर देंगे फिर मास्टरबेट किस पे करेंगे? नहीं देखो यार, इस चीज का पाजी ओवर भी तो हो रहा है, समझ रहे हो? फिर ये चीज कंट्रोल में नहीं आ रही ना, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, गुरुकुल में भाई सामने हमारे गुरु बैठा होता था भाई, वो पता है ऐसा नहीं होता था कि वो बोलता था, वो पहले ट्रायल वर्जन देता था, कहता था कोई बात नहीं, मैंने कथा में सुना भी है, क्या? पर ये मास्टरबेशन ये वहां उस जमाने में भी था, उन्होंने कहा प्रयोग करके देखो। हम्म। करवाते थे अपने शिष्य से, कहते थे कि क्या तुम्हें तृप्ति मिल गई, मतलब क्या तुम सेटिस्फाइड हो गए? उस मूवमेंट में कहते थे हम हो गए, अगली बार कहते थे करोगे क्या? फिर चालू हो जाते थे वो लोग, कहते थे कि सर, वो कहते थे गुरु से कि भाई मुझे तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिली नहीं, तब आते थे, तब उन्हें समझाते थे कि बेटा यहाँ तुम्हें मिलेगा भी नहीं सेटिस्फेक्शन। ठीक है एडिक्शन, एक तरह से एडिक्शन बन जाता है वो, बार बार करते रहना भाई, करते रहना। तो वो भाई वो चीज़ तो है ही कि किसी भी चीज़ को आप ओवर करोगे तो इट विल बिकम एन एडिक्शन। भैया यही है। नहीं बट डू यू रियली थिंक कि पॉर्न साइट्स को बैन करना इज? बिल्कुल बिल्कुल पाजी, मतलब देखो इंडिया भाई हमारे का, अगर हमारे देश को आगे ले जाना है, ठीक है, तो भाई हमारे यूथ को आगे ले आना है, तो भाई इसे बैन करना पड़ेगा फॉर श्योर। हत्थियां बंद तुम देखना करवानी भाई साहब पड़ेंगी। है हत्थी बंद करवानी पड़ेगी। मतलब रेट कम हो जाएगा। हम्म। इमेजिनेशन कर रहे हैं वो बात अलग है, वो तुम भाई इमेजिनेशन, तुम्हारी इमेजिनेशन को कोई कुछ नहीं रोक सकता, पर हाँ, करेक्ट। जहां जहां बैरियर, जहां बिल्कुल एकदम कट ऑफ किया जा सकता है कि भाई तुम्हारी इमेजिनेशन का सोर्स ही यहाँ से आ रहा है, तो हम्म। भाई इस चीज को रोको। अनुज तेरा क्या बाकी ओपिनियन है कि करनी चाहिए, पॉर्न बैन करनी चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि मतलब बैन करने का भी कोई फायदा नहीं होगा अगर आप किसी चीज के बारे में, अगर सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगी ऑल टुगेदर कि मतलब ये चीज कुछ होती है। लाइक अभी ऐसे कई हमारे मतलब कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत सारी चीजें बैन है, ठीक है, तो उनको ये भी रहता है कि मतलब उनको आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। इसी तरह कई नहीं बार अनुज, अगर इन सब अनुज चीजों को मैं कट कर रहा हूँ, दोनों चीजें एक संग चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा सेक्स एजुकेशन नहीं दोगे, दोगे बिल्कुल दोगे भाई, वो बहुत जरूरी है, वो तो देना ही है तुम्हें। तो मेन चीज पता है क्या है, अगर आप लेजिटिमेट मतलब कि ये चीज तो ये है कि मतलब हाँ ऑल टुगेदर कि ये खराब तो है ही, डेफिनेटली ये खराब है ये साइट्स वगैरह। लेकिन अगर आप एजुकेशन सिस्टम में अगर इसको ला रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो आप बुकिश लैंग्वेज के थ्रू या बुकिश बुक्स के पिक्चर्स के थ्रू आप इस चीज को एजुकेट नहीं कर सकते कि हाँ क्या गलत है क्या सही है क्या एक्चुअल में होता है। ठीक है, आप पिक्चर दिखा के भी नहीं कर पाओगे। हाँ मतलब आप एक ये है कि दिखाओ, मतलब दिखाओ तो नहीं कहूंगा कि मतलब कोई देखो बैठ के, लेकिन बट ये है कि एक नहीं, अमेरिका में होता है एक्चुअली अच्छे कि, तरीके से दिखाओ। नहीं एक्चुअली में होता है कि उनकी एक स्पेशल मूवी होती है सेक्स एजुकेशन एक्सप्लेन करने के हाँ लिए। ये वही चीज मैं कह रहा था कि अगर आप इस चीज हम्म। को सोसाइटी में अगर आपको इंट्रोड्यूस करा तो ये इलीगल साइट्स को बैन करो, और हम्म। इस चीज को मूवीज के थ्रू या अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आप मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो मूवीज इज अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, तो आप उस चीज का हेल्प ले सकते हो। और दूसरा बेसिकली वो ये कि ट्यूटोरियल मूवी होती है कि आप किस तरह से यू नो यू कैन हाँ, डू सेक्स एंड ये हाउ हाँ टू डू ये सेफ होता है सेक्स, कि उसका हाँ ट्यूटोरियल। सेफ फिगर, तो इसके लिए अब जैसे कि हमने मतलब ऑल टुगेदर हमने ट्यूटोरियल मतलब इस पे पॉडकास्ट में बात की है कि एक पर्टिकुलर एज होती है, उसके बाद ही इस चीज के ऊपर मतलब अगर आप कोई कपल है वो अगर इस चीज को यूज करना चाहता है या एजुकेशन मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर एज के बाद या पर्टिकुलर एक स्टेटस के बाद ही करे, वो पहले नहीं करे। तो ये चीज तो एक है। और दूसरा ये कि मेरा ये क्या मतलब कि ओवरऑल हमने जो डिस्कशन किया इसके टॉपिक के ऊपर, एक रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था, आई गेस न्यूज में था काफी, ये कि आपने ये चीज के बारे में पूछा होगा कि एक आज के टाइम फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड कॉल्स आते हैं पब्लिक को, इसमें ये डराया जाता है कि आपके कुछ साइट्स हैं या पिक्चर्स हैं या वीडियोस हैं वो लीक कर दिया जाए। ठीक है, भले आपने किया है नहीं किया है गलत किया है। और इससे रिलेटेड एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था कि शायद उस 14 या 16 साल के बच्चे को किसी तरह का कोई कॉल आया होगा, और उसने जब उसको कॉल पे ये बताया गया कि इसको स्प्रेड कर दिया जाएगा, नेट पे फैला दिया जाएगा, तो उसने सुसाइड कर लिया, मतलब सिंपली उसने सुसाइड किया। भले उसने मतलब बाद में उसको ये है कि उसने कभी उस चीज के बारे में कभी बात नहीं किया हो या कभी किया ना हो, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है,
लेकिन उस चीज से इतना खौफ खा गया वो कि अब वो ना अपने मतलब इतना खौफ खाया है कि उसने अपने पेरेंट्स से भी डिस्कशन नहीं किया और उसने इसमें गलत स्टेप ले लिया। ठीक है, तो इस ये सब सब चीजें जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ही होती है। अगर वो चीज हुआ भी है तो आप अपने गार्जियन के साथ डिस्कशन करिए, आप उनको बताइए कि ये सब हुआ है या क्या हो रहा है आपके साथ। आप ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तभी कोई सही तरीके से कोई स्टेप लिया जा सकता है। तो आप इन्फॉर्मेशन, और वो सही स्टेप लेने से पहले आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो इन सब चीजों के बारे में हमें हमारी सोसाइटी में डिस्कशन होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, और गुड इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। उनको सोसाइटी को पता चले कि क्या गलत है क्या सही है, और इससे मतलब कि आगे एक वेल अवेयर सोसाइटी होगी हमारी। बिल्कुल सही बात है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है गलत क्या नहीं है। तो फिर ये ऐसे ऐसे ये हार्ड स्टेप्स जो है लोग लेते रहेंगे, अगर उनको छोटी छोटी बातों पे मतलब कि अगर उनको ऐसे धमकी मिली या कुछ मिला, भले उसने गलत नहीं किया, लेकिन क्या है कि सोसाइटी ऐसा मतलब उसको अगर इन केस अगर बाहर आता है मार्केट में या पब्लिकली आता है कि इसके लिए इस बंदे ने कुछ गलत किया है कुछ किया है, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या रेपो है पूरा डाउन हो जाता है। उनको लोग सोसाइटी अच्छी नजर से नहीं देखेगी। इवन लोग एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे उनको। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर डाउन, मतलब कि ओवरऑल उसको इतना डर के रहता है कि वो ये समझता है कि इस चीज के ऊपर अपने गार्जियन को या सही बताने से बेटर कि सुसाइड कर लेगा। तो हाँ। जो कि उसने अगर अटेम्प्ट किया होगा या किया है, या मतलब वो ये था न्यूज में कि वो चला गया, मतलब हम्म, इस मतलब। तो ये जो है हार्ड स्टेप है, वो उसके बाद आपके पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी, आपके सोसाइटी पे क्या गुजरेगी, वो तो नहीं समझेंगे। बट हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही होती है, आप इस चीज के बारे में डिस्कशन करते अपने गार्जियन के साथ कर सकते थे, तो आप आज बहुत अच्छा मतलब लाइफ स्पेंड कर सकता था। अब तो उसकी एज ही क्या थी, लाइक 16 साल या 14 साल करने कुछ एज थी। तूने एक बात बोली कि सोसाइटी क्या सोचेगी। सोसाइटी तो वैसे भी नहीं सोचती, सोसाइटी तो हंसती है इस बात पे कि अभी हमेशा ये होता है भाई, कुछ तो लोग वही कहेंगे, है, लोगों का काम है कहना। तो बिल्कुल सही। हाँ, ये सोसाइटी के बारे में ये सोचते रह चीज जाओ। वही है कि ये नहीं, ये चीज है कि सोसाइटी क्या सोचेगी ना, तो इससे क्या है कि आप लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का आप दूसरे सिनोनिम्स की तरह बोलेंगे कि आप सोसाइटी को कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं तो हंसने हैं ही उनको। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर हम ये चीज को डिस्कशन अगर बात करें कि मतलब लोग वेस्टर्न कल्चर में बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर ज्यादा इम्पोज कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर वेस्ट वेस्ट में लोग ओपनली बात कर सकते हैं, क्यों क्यों क्योंकि अवेयरनेस है उनको उस चीज के बारे में। और जबकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारी एनिसेंट बुक्स है, हमारी हमारी एकदम ये कामसूत्रा या इन सबसे हमारी जो पौराणिक किताबें हैं उनके वही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और जिनको आज भी वो लोग वैलिड मानते हैं और उसके ऊपर वो लोग डिस्कशन करते हैं। बट हमारी सोसाइटी में इसका डिस्कशन नहीं होता, और आज हमारे लिए लोग ये कहेंगे कि मतलब लोगों का काम मतलब कि लोग सोसाइटी तो हंसेगी, ये समथिंग, ये तो मतलब गलत तरीके से लेंगे ही लेंगे वो लोग। तो ये धीरे धीरे जब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा वैसे वैसे वो लोग इस चीज को आगे मतलब छोड़ेंगे ये, लेकिन अब जनरेशन लग जाएंगे इस सबको इम्प्लीमेंट होने में। टाइम तो लगेगा ही। तो सही बात है। मैं एक लास्ट में मतलब चीज़ पॉन बैन के ऊपर ही, कि मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सही ना हो तो लगे, बट मेरा ये ओपिनियन है कि जहाँ पे रूल्स एंड बाउंड्रीज आ जाती है ना, वहाँ पे एक ह्यूमन माइंडसेट है कि ना मेरे को इसको तोड़ना है, मेरे को ये रूल तोड़ना है। तो उसके चक्कर में हम, अगर जैसे पॉन बैन होगी तो अभी भी है, पॉन बैन है, कितनी वेबसाइट्स बैन है इंडिया में, बट लोग फिर भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं तो निकालने का। वीपीएन है ना, वीपीएन तो वीपीएन बैन करें तो ये करना मुश्किल है ना, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। इंसान किसी ना किसी तरह तरीका ढूंढ लेगा उस चीज़ को तोड़ने का, उस रूल को तोड़ने का। तो ये बात है। हम्म, तो आई एम नॉट श्योर कि पॉन बैन भी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा अगर करा भी जाए। बट हाँ, आई डू अग्री विद जीतू भैया कि अगर बैन करें तो इसी लेवल तक तो असर पड़ सकता है। बट अभी भी हैर हो रखा है बैन, इट्स बैंड है, फिर भी कोई डिफरेंस आया नहीं है लाइफ में। अरे नहीं, कोई बैन नहीं है यार। सब 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 एक्सेस है। नहीं सारी वही है ना, एक्सेस है भाई। वीपीएन यूज करके या और हाँ, जुगाड़ अरे होता है। कोई कोई वीपीएन नहीं पाजी। अगर हाँ तुम हाँ, अरे मैं भी जैसे एक्सेस फॉर करता एग्जाम्पल, हूँ, मैं भी एक्सेस करता हूँ। अरे मैं अभी अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, अभी एयरटेल बिना वीपीएन के एक्स भी, हाँ बिना वीपीएन के भी करता हूँ मैं। 4-5 बार रीलोड मार दो। हो जाता है, पता है मेरे को, बट वही है ना, नहीं करना चाहिए। बट हम्म, एनीवे,
हमने काफ़ी बात कर ली यार आज सेक्स सिचुएशन के बारे में। आई गेस इसको wrap up करते हैं। काफ़ी छोटा एपिसोड रहेगा ये, बट आई थिंक छोटा एपिसोड तो था बट इम्पोर्टेंट एपिसोड था। काफ़ी मज़ा आया यार इस बारे में बात करके, स्पेशली यू नो दिव्या का जो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव जो हमें पता चला इसके बारे में, वो सुन के भी काफ़ी बढ़िया लगा। एंड यही कहना चाहेंगे कि भाई इस बारे में डिस्कस करो सोसाइटी में। कोई गलत कर रहा है तो उसको सही राह पे डालो, तो सिखाओ कि नहीं ये कैसे करना है। इसके बारे में बात नहीं करोगे जब तक, तब तक नहीं पता चलेगा लोगों को what is good and what is bad. So that is the most important thing in this, to understand what is good for us and what is bad for us. But thank you अनुज और जीतू भैया ज्वाइन करने के लिए, बहुत मज़ा आया कल आपके साथ। एंड जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो, सही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी सिखाओ, उनको भी सुनाओ कि देखो भैया ये यहाँ पे 3 लोग बैठे 25 साल की उम्र के सेक्स के बारे में बातें कर रहे थे, है ना। उनको भी पता चलना चाहिए। यू कैन इवन लिसन टू अस ऑन स्पॉटिफाई, फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई, एंड पोल वहाँ पे डालेंगे, आप उस पर हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अनुज और जीतू मेरे को ज्वाइन And करने के even लिए। and मैं ये लास्ट मैसेज देना चाहूंगा, इवन यू कैन शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स एज वेल. Let us know like what's your thoughts also on this topic, and because this is very much important topic to discuss in the society. डेफिनेटली, So this should be discussed in the platform, such social media platforms as well. So करेक्ट, let us know your thoughts. डेफिनेटली। You can share your thoughts in the comment section, and it will increase the engagement of our video as well, and we will get to hear a lot of good opinions from your side as well regarding this topic. So thank you everyone, and see you in the next video. That's a wrap. Bye.